ख्वाजा गरीब नवाज का 813वां उर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चादर हुई पेश। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री किरण रिजिजू ने पेश की चादर। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी और प्रदेश के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के साथ महफिल खाने में प्रधानमंत्री का संदेश पढ़कर सुनाया गया। पीएम ने अपने संदेश में कहा, गरीब नवाज विश्व शांति के लिए हमेशा से थे प्रयासरत। ख्वाजा गरीब नवाज का 813वां उर्स वीआईपी चादर चढ़ाने का सिलसिला जारी। भारतीय राजनीतिज्ञ और ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिम के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की चादर पहुंची दरगाह। आस्थाना शरीफ पर पेश हुई चादर। दरगाह के गद्दी नशीन खादिम सैयद इरफान चिश्ती की सदारत में पेश की गई चादर। ख्वाजा गरीब नवाज का 813वां उर्स में पाक जायरीन का जत्था भी होगा शामिल। 6 जनवरी को पाक जायरीन जत्था पहुंचेगा अजमेर। करीब 250 जायरीन आने का है अनुमान। 10 जनवरी को अजमेर से वापस पाक जायरीन होंगे रवाना। प्रशासन जुटा तैयारियों में। सरकार की तरफ से मिलने वाली स्कॉलरशिप के लिए कर सकते हैं आवेदन। सरकार की तरफ से चलने वाली सभी 9 स्कॉलरशिप के लिए मांगे गए आवेदन। स्कॉलरशिप में आवेदन करने के लिए आवेदन का एक और मौका। तारीख को बढ़ने से योग्य आवेदक को मिलेंगे सहूलियत। यह आवेदन शिक्षा सत्र 2024-25 के लिए किए गए जारी। सर्द हवाओं के बीच सूर्य देव ने दिए दर्शन। हाड़ कपा देने वाली सर्दी से बचाव के लिए लोग ले रहे हैं अलाव का सहारा। कोहरे शीतलहर के प्रकोप से नहीं बच पा रही है राजधानी। अलवर में न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री, जयपुर में 8.8 डिग्री, कोटा में 18.5 डिग्री, चित्तौड़गढ़ में 6.5 डिग्री और माउंट आबू में 6 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। राइजिंग राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर। एमओयू करने वालों को बिना ऑक्शन मिलेगी जमीन। समिट के बाद भजनलाल सरकार का बड़ा निर्णय। रिको ने प्रत्यक्ष भूखंड आवंटन योजना की स्वीकृति। योजना के लिए आवेदन भी ऑनलाइन संभव। उद्योगों को न केवल जल्द ही मिलेगी जमीन, कीमतों में भी नहीं होगी बढ़ोतरी। न तबादला नीति बनी न रोक हटी। तृतीय श्रेणी शिक्षकों के तबादलों पर 7 साल से बैन। 4 लाख से ज्यादा टीचर्स का दर बदल रहा है आक्रोश में। वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता और प्रिंसिपल के ट्रांसफर पर 2 साल से बैन। शिक्षक संगठन उतर सकते हैं विरोध में। राज्य सरकार ने ट्रांसफर से बैन हटाया। सरकार ने 1 से 10 जनवरी तक हटाया है ट्रांसफर से बैन, लेकिन शिक्षा विभाग में नहीं होंगे तबादले। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की परीक्षाओं में बायोमेट्रिक सिक्योरिटी सिस्टम होगा लागू। बायोमेट्रिक में डमी कैंडिडेट पर लगेगी लगाम। मेटल डिटेक्टर से परीक्षा केंद्र में प्रवेश के वक्त की जाएगी जांच। आरपीएससी फरवरी माह में होने वाली बोर्ड परीक्षा में करने जा रहा है बायोमेट्रिक। अब बोर्ड की परीक्षाओं में भी होगी बायोमेट्रिक एंट्री। प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा हुआ दर्ज। सर्वाधिक तापमान डूंगरपुर में किया गया दर्ज। डूंगरपुर में 32.3 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। न्यूनतम तापमान वनस्थली में 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से बदलेगा मौसम। उत्तरी हवा के असर से तेज होगी सर्दी। आज सुबह कई शहरों में विजिबिलिटी 20 मीटर से भी कम रही। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की पहली सूची जारी। पहली लिस्ट में 29 उम्मीदवारों की घोषणा। कालकाजी से रमेश विधुड़ी होंगे प्रत्याशी। नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा को बनाया उम्मीदवार। करोल बाग से दुष्यंत कुमार गौतम होंगे भाजपा के उम्मीदवार।